हेलो फ्रेंड्स, वकालत अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है पेपर 1 के रिगार्डिंग, जो कि रैपिड रिवीजन अभी हमने 3 क्लासेस आपकी ली हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। एक तो आपकी यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 4 और 8 को हम कवर कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है आपके एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट जो पेपर 1 है उसका फुल एक रिव्यू आपको यहां पर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में एंट्री करनी है, किस तरीके की प्रिपरेशन के साथ, और अब पेपर 1 को किस एंगल से हम 2 दिन में एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, एंड तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि जो जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुंचे, और कि आपको हमारी जो नॉलेज है उसको हम आपके साथ में साझा कर सकें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इस टॉपिक को अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो टाइम है आपके पास 2 या 3 दिन का जो अभी समय बचा हुआ है, 26 को आपका राजस्थान सेट होने वाला है। दोस्तों देखिए, बी केयरफुल, 10 साल अप्रोक्स 10 साल के बाद में ये आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंस रखता है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कहीं ना कहीं नेट के लिए या किसी अन्य स्टेट के लिए प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, या जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि इस पेपर 1 को निकालने का क्या ट्रिक्स हो सकता है। अगर आपने तैयारी नहीं भी की है तो भी डोंट वरी, आप 2 दिन जिस एंगल से मैं आपको बताता हूं उस एंगल से एक बार इस पेपर 1 को समझकर और उस तरीके से ट्राई कर आप एग्जाम में जाइएगा बेफिक्र होकर। आप, मैं यकीन दिलाता हूं, काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर बात करें इस पेपर 1 के इंपॉर्टेंस की, तो दोस्तों ये जो पेपर 1 है ये टोटल 50 क्वेश्चंस लेकर बैठा है। जो सेकंड पेपर रहेगा वो आपका जो भी सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पोलिटिकल साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा, जो कि 100 क्वेश्चंस का वो सेगमेंट रहता है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम पेपर 1 की ही बात करते हैं तो पेपर 1 50 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो दोस्तों टोटल 100 मार्क्स जो है वो लेकर बैठा है आपका पेपर 1। देखिए, एक बात को बिल्कुल अच्छे से समझिए दोस्तों, ये जो टाइम है अभी 2 दिन, जितना आपने अभी तक पढ़ा है, आप पढ़ चुके हैं, वो एक तरफ है। इस 2 दिन के अंदर आपकी क्या तैयारी होने वाली है वो एक तरफ है। देखिए, जैसे पुराने टाइम के अंदर युद्ध होते थे, राजा महाराजा या सैनिक जब युद्ध लड़ने जाते थे तो वो अपनी 2 दिन 3 दिन पहले वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी उनके होते थे उनको तैयार करते थे, ताकि वो युद्ध में जाकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो दोस्तों ये जो है ये आपकी रणभूमि है, जो 26 को जहां भी आपका सेंटर आया है, जहां भी आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, और आपके जो अस्त्र शस्त्र है वो अस्त्र शस्त्र अभी आपके दिमाग के अंदर है। और जो अब जितनी नॉलेज आप गेन कर चुके हैं, या जितनी भी अभी आप 2 दिन के अंदर अपनी तैयारी अपने दिमाग के अंदर अपने माइंड को डेवलप करके कर सकते हैं, उससे अच्छा अस्त्र शस्त्र आपके पास नहीं है। और यकीन मानिए एग्जाम निकलेगा, 100% निकलेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो देखिए, पेपर 1 जो है इसके अंदर 10 टॉपिक्स हैं, जैसा आप सबको पता भी होगा। टोटल 10 यूनिट्स के अंदर ये डिवाइड है, 6, 7, 8, 9th, 10th। अगर यूनिट 1 है, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। सेकंड जो यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी। थर्ड जो यूनिट है कंप्रीहेंशन। फोर्थ यूनिट कम्युनिकेशन। फिफ्थ मैथमेटिकल रीजनिंग। सिक्स्थ लॉजिकल रीजनिंग। देन DI डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ICT पीपल डेवलपमेंट एंड
एनवायरमेंट, एंड लास्ट है आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम। तो देखिए, जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को एक बार आप देखिए, वहां से आपको काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इसमें से जो अभी हमने हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कंप्लीट हम एक क्लास रैपिड रिवीजन क्लास ले चुके हैं। अगर बात करें हम 4th यूनिट की कम्युनिकेशन एंड 8th यूनिट जो ICT है, इसके ऊपर भी हम कंप्लीट क्लास ले चुके हैं। तो इन वीडियोज़ को आप एक बार अच्छे से देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, डैम श्योर है ये। अब बात करें इनमें से टोटल क्वेश्चंस कि किस यूनिट में से कितना क्या कुछ आएगा, तो दोस्तों हर यूनिट में से अप्रोक्स 5 क्वेश्चंस आपके बनने ही बनने हैं। 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट अपने आप में 5 क्वेश्चंस को कैरी करती है, तो 5 × 10 50 क्वेश्चंस आपके इन 10 यूनिट्स में से आने वाले हैं। अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो 3 तरह के कैंडिडेट होंगे। एक वो कैंडिडेट है जिनका बैकग्राउंड साइंस या मैथमेटिक्स से रहा है। एक वो कैंडिडेट जिनका बैकग्राउंड साइंस मैथ से नहीं रहा, बट जिनकी साइंस वो किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनका साइंस एंड मैथ स्ट्रॉन्ग है, एक वो कैंडिडेट। और एक वो कैंडिडेट जिनको ना साइंस में ना मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है या जिनको बिल्कुल भी इसकी नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो तीनों के लिए है। देखिए, अब क्या है, जो पेपर 1 है इसमें आपको एटलीस्ट कम से कम, देखिए दोस्तों, आपको अबव 30 और अराउंड 35 आपको करेक्ट करने ही करने हैं। 35 इज ए गुड स्कोर अगर आपको अपना नेट निकालना है। ये जो सेट जो आपका निकालना है, राजस्थान जो सेट है, या नेट एग्जाम में भी जो सिलेबस वो आपका तकरीबन सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो 35 क्वेश्चंस हैं ये आपके करेक्ट होने चाहिए। 35 × 2 = 70 मीन्स आपको पेपर 1 के अंदर एनी एंड हाउ 70 मार्क्स लेकर आने हैं। अब वो आएंगे कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिन बच्चों का साइंस मैथ बैकग्राउंड से है तो 5 क्वेश्चंस मैथ से, 5 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग से, 5 क्वेश्चंस हो गए उनके DI से, एंड 5 क्वेश्चंस बनते हैं जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से। तो 20 मार्क्स को ये इजीली बच्चे ले सकते हैं, इसमें उनको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड नहीं है बट उनको कुछ नॉलेज है साइंस एंड मैथमेटिक्स की, तो वो भी बिल्कुल, अभी मैं जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें ये बच्चे और ये बच्चे भी ऑलमोस्ट 20 में से मैं यकीन दिलाता हूं आपको अबव 15 मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं अगर आप का बैकग्राउंड साइंस एंड मैथमेटिक्स से नहीं है। वो स्ट्रेटजी क्या है, अभी देखिए, नेक्स्ट पेज को लेते हैं और उसमें मैं आपको बताता हूं कि आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है। देखिए दोस्तों, टोटल आपको इस एग्जाम में जो समय मिलने वाला है वो है टोटल टाइम आपका 3 आवर्स। 3 आवर्स में डिवाइड होगा, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस होंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 को हम डिवाइड करें तो इसमें आ गए 50 और पेपर 2 के अंदर आ गए 100 क्वेश्चंस। अब अगर इसके टाइम के डिवीजन की बात करें हम, तो देखिए सबसे पहले आपको पेपर करना है ये वाला, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप इसको इजीली फास्ट तरीके से भी कवर कर सकते हैं। आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो इस बैकग्राउंड से बच्चे नहीं है उनको प्रॉब्लम आने वाली है पेपर 1 के इसके अंदर। तो यहाँ पर आप इजीली ये मान के चलिए 3 आवर्स के अंदर मिनट्स होती है 180 मिनट्स। तो आप यहाँ पर इजीली 70 to 75 मिनट्स आप पेपर 1 को दे सकते हैं। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बेस से बता रहा हूं। आप 70 to 75
5 मिनट्स तक पेपर 1 को दे सकते हैं। और अब इसमें पेपर 1 को जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपके क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, और आपको अब 2 दिन के अंदर, आप सारी स्टडी को छोड़िए, 2 दिन के लिए जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखिए दोस्तों। आपका सेट इजीली पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में बैठते ही आपको करना है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में जो कि यूनिट नंबर है 7, यूनिट नंबर 7, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। और जो ज़्यादातर देखा गया है, जो पिछले एग्जाम्स को भी नज़र में रखते हुए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके टेबल बेस। जैसे कुछ डेटा दिया हुआ होगा, आपको इस तरीके की टेबल दिखाई देगी ऐसे, और उसमें कुछ ग्रुप्स दिया होगा, जैसे पर्सन्स के नाम या कंपनीज के नाम या कोई भी ऐसे सिटीज़ के नाम दे दिए, जैसे PQRST, और फिर उसमें ईयर्स दिए हुए होंगे, जैसे 2019, 20, 21, 22, और इसी तरीके से इनका अलग अलग यहाँ पर कुछ आपको डेटा दिखाई देगा। डेटा जैसे मान लीजिए पासिंग मार्क्स का ही लगा लीजिए, टोटल स्टूडेंट्स और फेल, और जैसे अभी नेट में भी आया था कि टोटल स्टूडेंट्स है कि P क्लास है 2019 में, उसमें बच्चे पास हुए 17, फेल हुए 13। तो इस तरीके से कुछ आपको डेटा दिखाई देगा। तो दोस्तों देखिए, इसको इस जो भी आपकी टेबल आएगी, या दूसरा जो आपका आता है वो बनता है इसमें पाई चार्ट के थ्रू। इसी जो टेबल के अंदर जो डेटा है, इसी को वो पाई चार्ट के अंदर दे देंगे, या इसी को ही वो बार ग्राफ के थ्रू शो करवा देंगे। बार ग्राफ किसको बोलते हैं? जैसे इस तरीके से आपको ग्राफ दिखाई देगा, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ऐसे यही सेम डाटा आपको ऐसे दिखाई देगा, जैसे ये मान लीजिए PQR, इस तरीके से ये आपको डाटा दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी आपको टेबल है, पाई चार्ट है या बार ग्राफ, इससे अलग आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो DI का पोर्शन बता रहा हूँ। अब अकेला ये चार्ट आएगा और इसी के बेस पर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, अब इसमें क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा यहां पर, एवरेज निकालना। एवरेज आप इजीली जो भी आपके पास बुक है, कोई भी किसी भी ऑथर की, किसी भी राइटर की आपके पास बुक है, आप उसमें ऐसे 2 एग्जाम्पल कर लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसको आप इजीली पेपर में जाके कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। एवरेज जो है, एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता है उन कैंडिडेट्स को तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई 5%, जैसे यही है PQRS, ये 5 क्लासेस है और इन्हीं में डाटा दे दिया 2, 3, 4, 5। अगर इस का करें, ये 5 स्टूडेंट है, तो सभी की एवरेज निकालें हम, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 5 है। तो जितनी ये है इनका सम कीजिए, और ये कितनी डाटा, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसकी आ जाएगी एवरेज। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें से इंक्रीज परसेंट का। इंक्रीज परसेंट, ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 98%, 9% इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। इंक्रीज परसेंट कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए 2 डेटा, जैसे यही है, यहाँ 17 है और यहाँ पर मान लीजिए पास जो स्टूडेंट है उसकी स्ट्रेंथ थी 18 या 20, मान के चलिए आप 20 है, तो ये जो 20 है और इसको मान लीजिए आप 18, तो 20 और 18 कि ये जो 2019 में पास आउट बच्चे थे और 2020 में कितने परसेंट इंक्रीज हुए। तो इंक्रीज निकालने का फॉर्मूला है, जो मैक्सिमम है उसमें से मिनिमम को माइनस कर दीजिए, कितना आया 2। अब ये 2 किसका बड़ा है? ये इस 18 का बड़ा है। जो कम है उसको या डिवाइड में रखिए और इसको इससे मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंट निकालना हमें, तो मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए। जो भी इसका आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर परसेंट आ जाएगा, इंक्रीज परसेंट निकल के आ जाएगा। तो एक था ये।
थर्ड क्वेश्चन इसमें से बनता है ज़्यादातर रेशो का। रेशो कैसे निकालते हैं, जैसे इसी में से कि फेल और पास में पी में 2019 में कितनी रेशो थी, तो ये आ जाएगा 13/18 की। फेल और पास, अगर पास और फेल में पूछे तो पास वाले को ऊपर रखेंगे और फेल वाले को नीचे रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस टाइप के आप 2 या 3 ग्राफ आप कीजिए, आज ही कीजिए, आपका डीआई बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस चैनल को ज्वाइन करके मेरे से कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, या वकालत अड्डा हमारी ऐप है, आप वहां पर आकर भी मुझसे जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको और भी बहुत सारा कंटेंट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो 5 क्वेश्चंस तो हो गए ये आपके। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है, फिर हम आते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, आप सिर्फ और सिर्फ 2, 2, 4, 4, 5, 5 सम आप निकाल कर देखिए, और वो कौन कौन से निकाल कर देखने हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक तो आपको निकालना है परसेंटेज निकालना, दूसरा आपको निकालना है एवरेज। जैसे मैं अभी आपको पिछले चार्ट में डीआई में और यहाँ पर ये एवरेज आपको तकरीबन सेम देखने को मिलेगा, पर इसमें कुछ जो क्वेश्चंस आता है ज़्यादातर पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ वही क्वेश्चन आप इसमें रिवाइज कीजिएगा। क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 10 नंबर का सम या सम ऑफ 10 नंबर्स, सॉरी नॉट सम, एवरेज ऑफ, कि एवरेज है, एवरेज ऑफ सम ऑफ 10 नंबर्स इज, या सम को भी काट दीजिए, ऐसे ही आता है ये कि एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। अगर ये 10 नंबर्स को फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 11 के साथ में, तो ये जो एवरेज है ये कितनी हो जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि एवरेज आपको दी हुई मिलेगी, उसमें फिर पूछा जाएगा कि अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर इसमें एडिशन कर दिया जाए जो ये नंबर्स हैं, तो ये जो एवरेज है ये कितनी आएगी। तो इसका सिंपल सा फार्मूला देखिए, अगर यहाँ पर एडिशन होगा, हर एक नंबर का 11 से एडमिशन होगा, मल्टीप्लाई होगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक नंबर को, तो दोस्तों 7 जो एवरेज है उसको भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 77 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी एवरेज हम निकालते हैं, एवरेज होता क्या है कि उसको मल्टीपल एडिशन करके उसको हम जितनी भी संख्या है उससे हम डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करते हैं वो उसमें कॉमन आएगा तो वो जो एवरेज है उसमें वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिटेल में जो क्लासेस वहाँ करवाने के ये टॉपिक हैं, बट अभी टाइम कम है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इस टाइप के भी 2-4 एग्जाम्पल कीजिएगा। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा हो गया एवरेज का, तीसरा पूछा जाता है एज से रिलेटेड, कि फादर की आज एज इतनी है, सन की इतनी है, आफ्टर 3 ईयर्स इतनी हो जाएगी, आफ्टर 4 ईयर्स इतनी हो जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, और एक क्वेश्चन आपका बनता है, 4th क्वेश्चन आपका आएगा, अजर्शन दे दिया जाएगा और उसका रीजन, मतलब कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसका एक रीजन मिलेगा, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि पहले वाली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, या ये दोनों ट्रू है और ये इसका राइट रीजन है, या ये इसका फॉल्स रीजन है। एक क्वेश्चन इससे तरीके से कोई भी आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी। तो इस तरीके के आपके कुछ क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। ये था मैथ से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आएगा सीरीज से, जैसे 168 दे दिया, 175, 182, और ये पूछेगा कि 266 एंड में दे दिया कि अब बताओ इसके बीच में कितनी डिजिट आएंगी। या हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले इस तरीके से
2 4 6, ये एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ आपको। 2 4 6, नेक्स्ट डिजिट में क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे एक लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर कुछ भी, जैसे 2 और 4 के बीच में 2 दूनी 4, ये भी देख सकते हैं, और आगे आया 2 3 जा 6, तो आगे क्या आएगा? 2 4 जा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ लॉजिक आपको वहाँ पर पहचानना पड़ेगा। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि कोई भी फ्रैक्शन दे दी जाएगी। फ्रैक्शन आप समझते होंगे, जैसे 1/2, 3/4, 5/6। तो इसमें से फ्रैक्शन में से आपसे पूछेगा कि कौन सी इसमें स्मॉलर है या कौन सी लॉन्गर है, हायर है। तो इस तरीके से एक फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके। एक क्वेश्चन आएगा इसमें भी आपका अजर्सन और रीजन बेस। थर्ड क्वेश्चन जैसा कि मैथ में बताया था मैंने आपको। फोर्थ क्वेश्चन आपको आएगा कि जैसे आपसे कुछ फैक्ट्स पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए इस तरीके के कि सम काइट्स आर ब्लैक, सम काइट्स आर ब्लू, नो वन काइट आर वाइट। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट पूछी जाएंगी। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके भी 2-3 एग्जांपल देखिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको इसी पे कंसंट्रेट करना है दोस्तों। 2 दिन के अंदर आप इतना ही कर सकते हैं और आप इजीली इसको कवर कर जाएंगे। अभी ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम कम है। अपने माइंड को बिल्कुल और बिल्कुल शांत तरीके से रखते हुए हमें अभी काम करना है। अब अगर ये था आपका लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एक आएगा, जैसे साइंस की बात करते हैं तो साइंस में देखिए 2 क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, जिसको आप इजीली आम जो हमारा एनवायरनमेंट है वहाँ से पहचान कर आप आंसर दे सकते हैं। एक आता है, ज़्यादातर पूछा जाता है, मैं वैसे बता देता हूँ, हो सकता है स्टिक बैठ भी जाए या न भी बैठे, तो मैं बता देता हूँ। वैसे गैसेस पूछी जाती है, जैसे बायोगैस का बड़ा ये एक उसमें रहता है कि बायोगैस कौन सी होती है, कौन सी गैसेस में यूज की जाती है। और अगर गैसेस का आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और आपको कोई आइडिया नहीं है तो मैं वैसे आपको बताता हूं कि ज़्यादातर उसमें मिलती है मीथेन गैस। तो मीथेन के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। इसके अलावा ये था साइंस का। अगर साइंस ने आपने नहीं पढ़ी हुई और अब तक नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, मैं आपको ये प्रेफर करता हूँ। अब बात आती है नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की। तो अगर बात करें हम 3rd यूनिट की, कंप्रीहेंशन में एक आपको पैसेज मिलेगा। पैसेज बहुत इजी आता है, कोई टिफिक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा आपको, और उसी के बेस पर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसी पैसेज को आराम से पढ़कर आप और 5 क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो ये थे यहाँ तक कि आपके, मैंने बताया अभी आपको 5 टॉपिक्स के बारे में। देखिए मैथ, DI एंड लॉजिकल रीजनिंग, साइंस और कॉम्प्रिहेंशन। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक इतना करने के बाद आपको इन 5 में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यहाँ तक आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो मैंने अभी आपको रैपिड रिवीजन जो क्लासेस मैंने ली हैं उनको आप 1-2 बारी अच्छे से देखकर उनके जो क्वेश्चंस हैं वो 2-2 4-4 क्वेश्चंस आप जो भी आपके पास बुक है वहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक से। उन टॉपिक से बाहर क्वेश्चंस आपका नहीं बनेगा, ये मैं आपको डैम श्योर करके देता हूँ। तो वो टॉपिक कौन कौन से थे? एक हो गया आपका उसमें कम्युनिकेशन, एक आपका ICT और एक हायर एजुकेशन सिस्टम। ये उसमें हम कवर कर चुके हैं। अब बचे हमारे ये कितने हो गए? 5 तो ये हो गए और 3 टॉपिक हमारे ये हो गए। 8 यूनिट यहाँ पर होती हैं। अब बात करें 2, एक बचा टीचिंग एप्टीट्यूड
और रिसर्च मेथोडोलॉजी। आई होप कि यहाँ ये दोनों टॉपिक आपने कुछ कुछ हद तक टच किए होंगे, पढ़े भी होंगे, तो यहाँ से भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जो भी आपके पास बुक है उसमें बस एक बार इसके जो कंसेप्ट है थोड़ा सा वो देख लीजिए, नहीं तो बेसिक क्वेश्चन ही यहाँ से बनते हैं, इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक थी, ये थी आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि इतना सिलेबस है, मेरा ये रह गया, मेरा ये नहीं हुआ है। जितना आपने पढ़ा है वो काफ़ी है, बहुत है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बिल्कुल शांत माइंड के साथ आपको एग्ज़ाम में बैठना है, अच्छे तरीके से आपको ये पेपर अटेंड करना है, और अगर इतना आप करते हैं तो आपका ये इजीली कवर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कुछ कमी रह भी जाती है तो दोस्तों देखिए 2 महीने के बाद में फिर से आपका नेट आने वाला है, जून के अंदर जो अभी फॉर्म निकले हुए हैं। और हमारा बैच भी अभी हम कॉम्प्रिहेंशन बैच स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट है आगे जो नेट के लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को, जो भी कमी अभी तक हमारी रही है, यहाँ तक रही है, वो हमारी कमी ताकि आगे चलकर न रहे। 2 महीने का समय मिलेगा उसमें हमें, उस 2 महीने के अंदर हम अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वकालत अड्डा की हमारे प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर कीजिए। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को, और आई होप कि सभी अपना बेस्ट करके आएंगे। और मैं फिर एक बार भगवान से प्रे करूंगा कि आप सभी का ये जो राजस्थान सेट है ये आपका क्लियर हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।